इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के औसी भवनगमा उत्तरी पंचायत में और यहाँ से मुखिया पद के उम्मीदवार मोहम्मद इनायतुल्लाह उर्फ मुन्ना अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 10 साल मुखिया के पद पर रहे हैं और अब तीसरी बार नामांकन करवाए हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम ये जानेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है इनके पंचायत में, क्या सब पंचायत के विकास के लिए इन्होंने काम किया है और आगे क्या सब काम जो छूटा पड़ा है वो करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया आपका। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 10 साल में क्या सब काम हुआ है, ये हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक और आपके पंचायत की जनता वो भी जानना चाहती है। जी, हमारे पंचायत में जब हमें चार्ज मिला उस ज़माने में हमारे पंचायत में एक भी पीसीसी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे पंचायत में हर जगह पीसीसी बन चुका है। 25 फीट 30 फीट 40 फीट का गली गली सब सिर्फ बचा हुआ है, नहीं तो इंटायर लगभग जितना पीसीसी है हमारे पंचायत में बन चुका है। अच्छा। और इंशाल्लाह अब उसके अलावा जो भी छोटी छोटी गलियां हैं उसको बनाना है और जनता हमारे काम से व्यक्तिगत बहुत खुश है। जिस ज़माने में मैं मुखिया बना था उस ज़माने में हमारे पंचायत में 65 पेंशनधारी था। अच्छा। और जब मैं 2000 से 2016 तक जब काम किया तो 1400 पेंशनधारी को मैं लाभ दिलाया और माँ बहन विधवा लक्ष्मीबाई पेंशन वगैरह मैं दिलवाया। उसके बाद 16 से लेकर के 2021 तक अब तक पेंशन मेरे यहाँ 2400 व्यक्ति को लाभुक को पेंशन मिल रहा है। अब आइए खास सुरक्षा, सरकार का रूल रेगुलेशन है कि एक एक व्यक्ति के घर में राशन मिलना चाहिए। हमारे यहाँ हर व्यक्ति को राशन टाइम टू टाइम मिल रहा है, एक एक आदमी को राशन का कार्ड उपलब्ध करवाया। मैं अपने सहयोग से मेहनत करके नेशनलाइज बैंक स्टेट बैंक 0 माइल पे लाने का कोशिश किया और आज तक 0 माइल 2014 में नेशनलाइज बैंक हम अपने पंचायत में ला के दिया। हमारे यहाँ कब्रिस्तान ब्रह्म स्थान वगैरह भी बनाया और ब्रह्म स्थान बनाया वो अभी बन करके कंप्लीट हो चुका है। हमारे यहाँ का कब्रिस्तान का ये हालत था कि मधुबनी ज़िला में 365 कब्रिस्तान हैं। 365 कब्रिस्तान में औसी पंचायत के कब्रिस्तान का नाम ही नहीं है। 365 कब्रिस्तान में हम अपनी प्रयास से 54 लाख का टेंडर करवाया, जिसमें 80% इस कब्रिस्तान जो बड़ी कब्रिस्तान है लगभग 22 एकड़ की कब्रिस्तान है, जिसमें 80% काम हो चुका है बाउंड्री वाल का। अच्छा, अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है जी। और जो भी ज़मीन है तो कहीं 10 दूर है, कहीं 1 कट्ठा है, उससे काम नहीं बनता है। और समस्या ये है कि हमारे यहाँ मिडिल स्कूल था, उसको हाई स्कूल में हमारे जिस टाइम प्रस्ताव आया उसमें भी ज़मीन किसी तरह पूरा करके हाई स्कूल यहाँ उपलब्ध है। हाई स्कूल की पढ़ाई चालू हो चुकी है हमारे पंचायत में। हमारे पंचायत में जितनी भी स्कूलें हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, सब में अप टू डेट पढ़ाई चल रही है। आपके पंचायत के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पंचायत में कितने वार्ड हैं और क्या सब कौन कौन सा गांव आता है? हमारे पंचायत 14 वार्ड का पंचायत है और 14 वार्ड में सबसे पहले हसनापुर आता है, हनुमान नगर आता है, औसी नया टोला आता है, बिचला टोला आता है, फिर 5 नंबर भी बिचला टोला में ही पड़ता है, 6 नंबर भी बिचला टोला में ही पड़ता है, 7 नंबर भी बिचला टोला में पड़ता है, 8 नंबर मलटोली में पड़ता है, 9 नंबर औसी गोट में पड़ता है, 10 नंबर औसी गोट में पड़ता है, 11 नंबर औसी गोट में ही पड़ता है, 12 नंबर भी औसी गोट में ही पड़ता है, 13 नंबर बलाट में पड़ता है और 14 नंबर भी औसी गोट में ही पड़ता है। अच्छा, तो मतलब 14 वार्ड है यहाँ। अक्सर पंचायत में देखा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर और शौचालय योजना को लेकर जो भ्रष्टाचार होता है, आरोप लगते रहते हैं। आपके पंचायत में क्या स्थिति रही है वो बताएंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पैसा किसी से नहीं लिया जाता है और जो भी लाभुक है, और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को खारिज करता हूँ। अगर हम लोग पैसा लेने का काम करते तो मैं दोबारा नहीं जीतता और मेरी जनता इतनी सक्षम है कि वो जानता है कि मुखिया जी पैसा तो 10 सालों में लगभग कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और ये क्या बोलते हैं शौचालय योजना का लाभ? लगभग टोटल 1400 व्यक्ति को मिला है।
1400 व्यक्ति। तो अब क्या सब काम आपको लगता है पंचायत में छूटा पड़ा है और पुनः जीत मिलती है, जनता दोबारा हमको मौका देती है तो हम उस काम को करना चाहेंगे? आगे आगे का काम रणनीति ये होगा कि सबसे बड़ा समस्या हमारे पंचायत में हो रही है कि निकासी नहीं हो रहा है पानी का। अच्छा। वो काम सबसे पहले करेंगे कि पानी का निकासी हो, जल जमाव नहीं हो। कहीं भी जल जमाव होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे सब गाड़ी फंस जाते हैं, बच्चे सबको स्कूल जाने में परेशानियां होती है। ये सब समस्या को देखना है। जैसे विवाह भवन हुआ, हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सरकार भवन भी बन जाए जो ज़मीन उपलब्ध कराने के इसमें है। नहीं होगा तो किसी तरह परचेज करके हम सरकार भवन बनावेंगे और विवाह भवन जरूर बनावेंगे। तो कितना उम्मीद है आपको, चूँकि आप 10 साल से 2 टर्म तो आपने जीता है, ये तीसरा टर्म है, जनता से कितना भरोसा है, खुद के काम को लेकर कितना भरोसा है? देखिए, जो अल्लाह हमको दिखा रहे हैं लगे, भगवान जो दिखा रहे हैं लगे, वो उम्मीद से ज़्यादा दिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम 2011 में मुखिया बने तो 471 वोट से हम इलेक्शन जीता था, और जब 2016 में मुखिया बने तो हम 558 वोट से मुखिया बने थे। और हमको जो अल्लाह दिखला रहे हैं, इंशाअल्लाह हर बार से अच्छा इस बार का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत अल्लाह दिलवाएंगे। तो ये बताइए आप कि पहली बार जो मुखिया बने और दूसरी बार मुखिया बने, तो पहली बार ज़्यादा काम किया या ज़्यादा काम किया? एक्चुअली पहली बार हम ज़्यादा काम किए, ज़्यादा काम किया। और इस बार इसलिए ज़्यादा काम नहीं हुआ क्योंकि 2.5 साल हमारे पंचायत में हमारे कोरोना से बाधित हो गया काम। कितने उम्मीदवार हैं पंचायत में इस बार? इस बार 10 उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपकी पोजीशन प्रथम रहेगी, फर्स्ट रहेगी? इंशाअल्लाह, पूरा भरोसा है? इंशाअल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर औसी बनगामा उत्तरी पंचायत की जनता को, हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं 10 साल में जो भी काम किया है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, मैं हर व्यक्ति के घर तक काम पहुँचाया है, या वो अमीर हो या गरीब हो, या माँ हो या बहन हो या बच्चा हो, कोई भी आया है खुशी दिल से हमसे काम करा है। और मैं अपने जनता से यही उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं काम किया है तो मुझे वोट दें। जनता का एक सवाल और रहता है कि मुखिया जी जो होते हैं वो चुनाव में बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बात में, कितनी सच्चाई होती है? इसमें सच्चाई ये नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि पैसा खर्चा करने पे ही चुनाव जीता जाता है। चुनाव जीता जाता है। देखिए, हम मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद चुनाव का मतलब है कि आप अपने एक व्यक्ति, जितनी भी जनता है, हमारे यहाँ 7500 वोटर है, लगभग 3200 परिवार गिरी संख्या है, एक परिवार से आप रिलेशन बनाइए। आप रिलेशन बनाइए और रिलेशन बना करके हर को ये लगे कि ये मेरा गार्डियन है। 5 साल का वक्त भी मिलता है। 5 साल का वक्त मिलता है आपको रिश्ता बनाने में, अपना आप देखिए उसके दुख दर्द में, खुशी में, सब में शामिल होइए, तब पता चलेगा कि आपको कि मेरी जनता की क्या कठिनाइयाँ हैं। और हम सबसे ज़्यादा हमसे हमारी जनता बहुत खुश है, और ख़ास करके मेरी माँ, बहन, बाल बच्चे, बुजुर्ग बहुत खुश है। तो हैट्रिक मारेंगे इंशाअल्लाह। तो आप देख रहे थे VS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।